अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आज के वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका मौजू है बनी इसराइल और सोने का पिछड़ा। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। फिरऔन के दरियाए नील में डूब जाने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के साथ मिस्र से कुछ फासला तय कर चुके तो वो ऐसी जगह पहुंचे जो बुतों की परस्तिश करते थे, क्योंकि बनी इसराइलियों ने अपनी पूरी जिंदगी मिस्र जैसे बुत परस्त मुल्क में गुजारी थी। इसलिए वो लोग बुतों और बुत परस्ती की आदी हो चुके थे। वहां बुत परस्ती का मंजर देखकर उनके दिलों में दोबारा बुत परस्ती की ख्वाहिश जाग उठी। तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जिस तरह इन लोगों ने अपनी महबूद बना रखी है, इसी तरह आप भी हमारे लिए एक महबूद यानी एक बुत का तयन कर दें जिसकी हम पूजा करें। बड़ी हैरत की बात है कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की इतनी वाजिया और खुली निशानियां देखने के बावजूद ये सब कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम कितने जाहिल लोग हो। ये बुतप्रस्त लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये बर्बाद कर देने वाला काम है और सबसे बेहुदा काम है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला के एहसानात याद करवाए। भला याद करो तो कि तुम लोग फिरऔन के जुल्म सितम का शिकार थे तो अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम्हें उसके जुल्म से निजात दी। तुम इस खुदा से रूगर्दानी करना चाहते हो जिसने तुम पर एहसान किए हैं और उस परवरदिगार को भूल गए जिसने तुम्हें जिल्लत और बदबख्ती के घरे से निकाल कर खुशबख्ती की मंजिल तक पहुंचाया है। तो फिर बनी इसराइल अपने इरादे से बाज ना आए। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ अता करने का वादा फरमाया और उसके लिए कोहे तूर पर 40 दिन ठहरने का हुक्म दिया। बनी इसराइल में सामरी नाम का एक शख्स था जो नहायत गुमराह और गुमराह कौन यानी गुमराह करने वाला आदमी था। उसे सोना चांदी ढालने का काम आता था। लोग उसकी बात को अहमियत देते थे और अमल करते थे। चुनाचा जब अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर पर तशरीफ ले गए तो उनके जाने के 30 दिन बाद सामरी ने बनी इसराइल से वो तमाम जेवरात जमा कर लिए जो कप्तियों ने उनके पास बतौर हिफाजत रखवाए थे या बनी इसराइल ने अपनी ईद के दिन कप्तियों से इस्तेमाल की खातिर लिए थे। और फिर ओन की अपनी कौम समेत हलाकत के बाद वापसी की सूरत ना रही थी तो ये जेवरात बनी इसराइल के पास थी। सामरीन क्योंकि सोना ढालने का काम करता था इसलिए उसने तमाम सोना चांदी ढाल कर उससे एक बेजान बिछड़ा बनाया। नेक सामरी के पास वो मिट्टी मौजूद थी जो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे से हासिल की थी। नाचा सामरी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे से ली हुई खाक इस बिछड़े में डाल दी तो उसके असर से वो गोश्त और खून में तब्दील हो गया। जबकि बाज रवायात में आता है कि वो सोने का ही बिछड़ा था और गाय की तरह डिकारता था। खिलाफ आदत अमीर लोगों के लिए इस कदर मुतासिर कुन साबित हुआ कि उसके बाद सामरी ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि ये बछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है, नाउजुबिल्लाह। चुनाचा उसके बाद सामरी ने जो लोगों को गुमराह कुन पट्टी पढ़ाई उसके बहकाने पर बनी इसराइल के 12,000 लोगों के अलावा बकिया सब ने इस बिछड़े की पूजा की। आज भी मुशरिक और बुत परस्त लोग अपने बुतों की पूजा करते और अपनी कौम को बुत परस्ती पर लगाए रखते हैं। यही हाल बनी इसराइल का हुआ था कि ये लोग इतने बेवकूफ और कम अकल थे कि इतनी बात भी न समझ सके कि बिछड़ा ना तो उनसे सवाल जवाब की सूरत में कलाम कर सकता है ना उनकी कोई रहनुमाई कर सकता है, तो ये महबूद किस तरह हो सकता है। हालांकि बनी इसराइल जानते थे कि वो रब वो है जो कादिर रहीम करीम सब कुछ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम इस बिछड़े के फितने में मुब्तला हो गए हो। तुम्हारा परवरदिगार रहमान है, ये बिछड़ा तुम्हारा परवरदिगार नहीं है, लिहाजा मेरी पैरवी करो और मेरा हुक्म मानो। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सख्त ताकीद की मगर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बात ना मानी
और अपने इस बुरे अमल पर कायम रहे। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की मनाजात से मुशर्रफ होकर कोहे तूर से अपनी कौम की तरफ वापस पलटे, तो चूंकि अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दे दी थी कि सामरी ने उनकी कौम को गुमराह कर दिया है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा गम और गुस्से में भरे हुए थे। आपका गुस्सा सामरी और अपनी कौम के जख्मों पर था जिन्होंने बिछड़े की पूजा की। उनको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से बता दिया था कि उन्हें सामरी के गुमराह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, तुमने मेरे बाद कितना बुरा काम किया है कि बिछड़े को माबूद बना लिया है और बकिया लोगों ने रोकने में पूरी कोशिश ना की। तुम लोगों ने जल्दबाजी की और हुक्म खुदाबंदी आने का भी इंतजार नहीं किया जो मैं लेने गया था। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की पत्तियां जमीन पर डाल दी और अपने भाई के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का ऐसी बदतरीन मुसीबत में मुब्तला होना नहायत शाक गुस्सा था, तब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मैंने कौम को रोकने और उनकी वाज़ नसीहत करने में कमी नहीं की, लेकिन कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालते। तो तुम मुझ पर दुश्मनों को हंसने का मौका ना दो और मेरे साथ ऐसा सलूक ना करो जिससे वो खुश हों, तो मुझे जालिमों के साथ शुमार ना करो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई का अज़्र कबूल करके बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी खास रहमत में दाखिल फरमा, और तू रहीम करने वाला भी है और रहीम वो शफीक फरमाने वाला भी है। सामरी का अंजाम। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ऐ सामरी, तूने ऐसा क्यों किया? सामरी ने कहा, मैंने वो देखा जो बनी इस्राइल के लोगों ने ना देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें पहचान लिया। वो घोड़े पर सवार थे। इस वक्त मेरे दिल में ये बात आई कि मैं उनके घोड़े के निशान कदम की खाक ले लूं, तो मैंने वहां से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे अपने बनाए हुए बिछड़े में डाल दिया। मेरे नफ्स ने मुझे यही अच्छा करने का दिखाया और ये फेल मैंने अपनी ही नफसानी ख्वाहिश की वजह से किया, कोई दूसरा इसमें शामिल ना था। सामने की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तर्जुमा, तू चला जा, बस बेशक जिंदगी में तेरे लिए ये सजा है कि तू कहेगा ना छूना, और बेशक तेरे लिए एक वादे का वक्त है जिसकी तुझ से खिलाफ वर्जी ना की जाएगी, और अपने इस मबूद को देख जिसके सामने तू सारा दिन डट कर बहता रहा। कसम है, हम जरूर इसे जलाएंगे, फिर रेजा रेजा करके दरिया में बहाएंगे। तुम्हारा मबूद तो वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है। नाचा सामने का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया और लोगों पर उसके साथ मुलाकात, बातचीत, खरीदो फरोख्त हराम कर दी गई। तो अगर इत्तेफाकन कोई उससे छू जाता तो वो उसे छूने वाला और वो दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। वो जंगल में यही शोर मचाता फिरता था कि कोई मुझे ना छुए, और वो वहशियों और दरिंदों की जिंदगी के दिन इंतहाई तलखी और वहशत में गुजारता रहा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि गाय की पूजा करने वालों को मुआफी दिलाने के लिए 70 आदमी साथ लेकर कोई तूर पर हाजिर हो। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर गिरोह से 6 अफराद मुंतखब कर लिया। चूंकि बनी इसराइल के 12 गिरोह थे और जब हर गिरोह में से 6 आदमी चुने तो वो 2 बढ़ गए। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मुझे 70 आदमी लाने का हुक्म हुआ है और तुम 72 हो, इसलिए तुम में से कोई 2 आदमी यही रह जाए, तो आपस में वो सब झगड़ा करने लगे। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रह जाने वाले को जाने वाले की तरह ही सवाब मिलेगा। ये सुनकर हजरत कालिब और हजरत यीशु रह गए और कुल 70 आदमी आपके हमरा थे। ये 70 अफराद उन लोगों में से थे जिन्होंने बिछड़े की पूजा ना की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोजा रखने, बदन और कपड़े पाक रखने का हुक्म दिया।
پھر ان کے ساتھ سورہ سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ سب کلام سن کر فارغ ہوئے تو بادل اٹھا لیا گیا، تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھ نہ لیں۔ نعوذ باللہ، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑگڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، ترجمہ: اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا تو ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے